हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 3 का क्वांट के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको एक चीज़ तो रियलाइज होगी कि यार स्लॉट 1 और 2 के कंपैरिजन में तो ये इजी दिख रहा है ना। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाए, लेकिन ये जो पहला पार्ट था ये सिमिलर टाइप के ने। अभी जो अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप पहले कर चुके होगे कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में। लाइक स्क्रीन पे जो अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो हमारे वीडियो कोर्स की शुरुआत में ही हम लोग जो टॉपिक लेते हैं उसमें शुरुआत में हमने इससे टफ टफ क्वेश्चन किए करके रखे होते हैं। ठीक है, यानी क्रिएटर्स लेवल जो हम हमारे वीडियो कोर्स में करते हैं वहां तक तो गए नहीं, तो उसके पहले ही ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप एक चीज़ तो जानते ही हो कि टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप ही के लिए इस चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है। नहीं, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ, एक चीज़ और, आप में से जिसको भी हमारा कोर्स परचेस करना है अभी भी वक्त है। अगर सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करके खुश हो तो आप जो भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहीं पे खुश रहो। और अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने, बेसिक टू हाई लेवल पूरा सीखना है, तो caticpayment.com/cat2024 पे जाके हमारा कोर्स परचेस कर लो, या उसके नेक्स्ट ईयर देना है तो /cat2025 पे जाके कोर्स परचेस कर लो। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में सिंपल कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखना। जैसे मान लो x प्लस 1/x आपको दिया रहता है, t बोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है t² - 2। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें क्या किया, अब ध्यान से देखना, x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर करता तो ये जो भी वैल्यू होती इसके स्क्वायर -2 कर देता। अब इसके बाद x⁸ प्लस 1/x⁸ जब मैं निकालता, है ना, तो ये जो वैल्यू आती इसके स्क्वायर -2, तो इसके स्क्वायर -2 करके 47 दिया हुआ है ना। मतलब ये चीज होगी 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर -2 47। देखा, एक एक सेकंड में बताएंगे। और ये मैंने अपने वीडियो कोर्स में इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई हुई है ताकि आप ओरल बता दो। सिमिलरली अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे आया होगा, यहाँ पे जो भी चीज होगी उसका स्क्वायर -2 करके, तो 3 का स्क्वायर -2 7। अब ये t निकालना है, तो सेम चीज t का स्क्वायर -2 = 3, तो ये चीज क्या होगी √5, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, -2 कर दूंगा 3 आ जाएगा। और ऑप्शन से भी इतनी हेल्प तो ले ही सकते थे कि √5 नाम की चीज आएगी, सारे ऑप्शंस में था। अब देखो x प्लस 1/x आ गया, है ना। अब हमें x⁹ प्लस 1/x⁹ निकालना है। ठीक है, अब देखो x³ प्लस 1/x³ निकालते हैं, फिर क्यूब का क्यूब कर देंगे तो पावर 9 आ जाएगा। चलो सिखाता हूं कैसे। अब x प्लस 1/x का मैं क्या कर दूं, दोनों साइड क्यूब, है ना। तो ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab यानी 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x = √5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5√5, है ना। तो यहां से क्या आ गया x³ प्लस 1/x³ = 5√5 - 3√5 2√5 आ गया, है ना। इसकी वैल्यू होगी क्या थी √5। अब इसका क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब करेंगे तो ध्यान से देखना, ये पूरे का क्यूब हो जाएगा, इधर भी क्यूब। तो x⁹ प्लस 1/x⁹ प्लस 3ab तो कैंसिल, और x³ प्लस 1/x³ की जगह क्या लिख दूंगा 2√5 = 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5। तो फाइनली यहां से इधर लिख देता हूं x⁹ प्लस 1/x⁹ = क्या हो गया 8 5 40 -3 2 6 34√5, है ना। ऑप्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो कितना आसान था, बस थोड़ी सी मेहनत करवाई इन लोगों ने, लेकिन
ये टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी 50 बार मुझे उम्मीदें कर चुके होगे, आप जहाँ भी जाते होगे वहाँ पे, और नहीं जाते हो तो फिर बता ही दिया आपको क्या करना है, ठीक है, या अभी तक इस टाइप का नहीं कराया है तो। सेकंड क्वेश्चन बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। लेट n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m। अच्छा 8 टू द पावर m को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3m। इससे बड़े हैं कितने इंटीजर? 41 इंटीजर्स हैं, है ना। और किससे छोटे हैं? 2 की पावर 3n से, ठीक। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2। अच्छा जितने भी इंटीजर है उनको हम पावर ऑफ 2 में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो m की वैल्यू अगर 1 भी ले लूँ तो 2 की पावर 1 3 से कम चालू करना ही पड़ेगा मुझे, है ना। फिर देखो 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर में चाहिए ना सर 5। अब 41 इंटीजर चाहिए और 3 का मल्टीपल 15 3 से 45 होता है ना। अब देखो बीच में इसके पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 2 क्या 44। अब देखो ये टोटल इंटीजर कितने हुए? 41 इंटीजर्स हो गए, है ना। 44 में से 3 माइनस कर दो 41 इंटीजर्स आ जाएंगे, और एग्जैक्टली 41 इंटीजर्स ही, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस m। अब देखो 45 तो ये 3n की वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। सिमिलरली क्योंकि 8 की पावर में था, 3m की वैल्यू वो है 3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 1 जा 3, तो n प्लस m जो पूछा था मिनिमम वो होगा 16, ऑप्शन सी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? n प्लस m की 16। जिस में आ गई, थोड़ा सा ट्विस्ट था, है ना। 45 माइनस 44 माइनस 41, अच्छा ऑप्शन में भी नहीं है, या 45 माइनस 3 करके 42 भी मत लगाना, ठीक है। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था, देखो कुछ नहीं, पावर गिननी थी कितनी है 2 की। अब बताओ ये टफ था, है ना। अगला थर्ड क्वेश्चन, ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जितने भी लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, है ना, या मैं वीडियो कोर्स लिया हुआ है, उनको मैंने एक बात हमेशा कही है कि लॉग का क्वेश्चन मतलब फ्री के नंबर, है ना। बस हाँ इस बार ये थोड़े से फ्री के नहीं थे, हल्की सी मेहनत मांगी थी इसने बस। अब देखो तीनों टर्म अगर लॉग में होंगी तो मुझे देखने में कितना अच्छा लगेगा, तो इसको भी मैं लॉग में बनाता हूँ। अच्छा ध्यान से देखना, कई चीजें तो अगर आपने लॉग पढ़ा है तो आप ओरल ओरल ही सॉल्व कर सकते हो, तो एग्जाम में जितना कम लिखोगे उतना अच्छा। जैसे देखना इसमें भी लॉग का बेस 3 है, इसमें भी डिनोमिनेटर में भी 3, आप कैंसिल कर सकते हो, अपॉन में लॉग 3 अपॉन में लॉग 3, दोनों का बेस 10 कर दें। सिमिलरली ये भी घुमाने के लिए दिया हुआ है, 5 और 5 हटा दो, लॉग 4 इसके भी डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पे भी लॉग 4 आ रहा है, यहाँ पे भी log 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर मैं log 4 बना दूं तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो log 4 1/2 को log 4 बनाना है तो log 2/log 4 कर दो, क्योंकि log 4 क्या होता है? 2 log 2 लिख सकता हूँ, तो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, है ना। अब ध्यान से देखना, सबके बेस में log 4 है, मतलब जो log का बेस होगा सबके इसमें log 4 लिख सकता हूँ, और इधर जितने भी वो हैं अपने पास ऑप्शन, सब में बेस में log 4 है, मतलब इस पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से दिमाग चलाया करो एग्जाम में। तो अब बिना वो किए मैं ये सब हटा देता हूँ, और ये मैंने आपको बताई कि सबके बेस में log 4 आ जाएगा। देखो अब पहली टर्म क्या आ गई, वो क्या था? log 2 अपॉन log 4, इन्हें log 2। फिर अगला क्या हो जाएगा? log 2 टू द पावर x माइनस 9, और अगला क्या हो जाएगा? log 2 टू द पावर x प्लस 17/2। अच्छा एक चीज हमें पता है, नहीं पता तो अभी अपने नोट्स में लिख लो, log a log b, और ये क्वेश्चन कैट एक बार डायरेक्ट भी पूछ चुका है, इफ log a log b log c आर इन AP देन ABC आर इन GP, है ना। लिख लो, इफ log a log b log c आर इन AP देन ABC आर इन GP, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बी स्क्वायर मतलब ये वाली चीज 2 टू द पावर x माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी,
तो 2 इंटू 2 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स इंटू 2 प्लस 2 इंटू 17/2 का सिर्फ 17, 2 की पावर एक्स को अपन टी मान लेते हैं, तो हो जाएगा टी माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 17। तो इसको लिख लेता हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस 18, 9 टू से 18 और 2 20t प्लस 81 में से 17 माइनस कर दो 64, 16 6 64, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t माइनस 16 t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 4 और 16 आ गई, ध्यान से देखना t की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 16। अच्छा t क्या था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 अगर ये लिया तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू में 2 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो 4 माइनस 9 माइनस 5 लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना, छोटी मगर मोटी बातें। दूसरा मैं 2 की पावर x को 16 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको रख देते हैं, तो तीनों टर्म क्या हो गई, पहली है log 2, दूसरी क्या हो जाएगी log 2 क्या हो 4, 16 माइनस 9 7। अच्छा कॉमन डिफरेंस बताना था, दो टर्म पता चल गई, तीसरे पे क्यों मेहनत करूं? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी log 7 माइनस log 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं log 7/2, ऑप्शन डी में दिख रहा था। बेस 4 तो बता ही दिया पहले कैसे आएगा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। थोड़े से कैलकुलेटिव थे इस बार के कैट के, लेकिन स्लॉट 3 में क्वेश्चन इजी थे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कैट एक आध दो बार और पूछ चुका है ना, मैंने अपने वीडियो कोर्स में भी सारे के सारे कवर किए हुए हैं, है ना। अब हाँ वैल्यू तो चेंज होंगी। फॉर सम रियल नंबर्स एंड भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, यानी x प्लस वाई क्या दिया हुआ है हमें 4, और अच्छा ध्यान से देखना a प्लस बी सॉरी a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू, मुझे 4 चाहिए, मैं तो यहाँ पे 4 ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू 2b लिख दूँ। अब 2b से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5/2b इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 15/2b इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो लाइन जो है वो एक के ऊपर एक होगी, है ना, मतलब x का कोफिशिएंट जो होगा और y का कोफिशिएंट जो होगा वो सेम होगा, है ना, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो तो लाइन पैरेलल होती है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट को भी इक्वल कर दूं तो लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। तो देखो कांस्टेंट में पहले इक्वल कर चुका था, मतलब लाइन एक के ऊपर एक लाने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करने, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या 1 यानी a+5/2b 1 होगा, यानी a+5 2b के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इसको भी 1 करना है तो b स्क्वायर माइनस 15 किसके इक्वल होगा 2b के। तो इसको सॉल्व करके b निकालता हूँ, b आएगा तो a भी आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15, इसको सॉल्व करें तो b माइनस 5 इंटू बी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई 5 और -3, है ना। अब मैक्सिमम पूछा है तो दोनों लेना पड़ेगा, तो b की वैल्यू में लेता हूँ 5 और b की वैल्यू में क्या ले लूँ -3, ठीक। अब b की वैल्यू 5 अगर रखूँ तो a+5 क्या हो जाएगा 5 2 10, तो a आ जाएगा 5 एंड a आ जाएगा, अगर b की वैल्यू में -3 रखूँ तो -6 और ये a+5 इज इक्वल टू -6, तो a की वैल्यू आ जाएगी -11। अब a इंटू बी, इसमें इंटू बी क्या है 25 और इसमें इंटू बी क्या है 33, तो मैक्सिमम 33 है। जल्दबाजी में अगर कई लोगों ने मैक्सिमम में से पॉजिटिव या 5 लेके आंसर ले आए होंगे 25, तो गलत कर दिया होगा, आंसर क्या होगा 33, है ना। थोड़ा सा दिमाग, मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स हैविंग 15 फैक्टर। देखो दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पूछ लिए सीधे सीधे इसने, है ना, क्या ही आसान पेपर बनाया है। नंबर सिस्टम मतलब इजी। अब 15 फैक्टर क्या होते हैं, या तो किसी भी प्राइम नंबर की पावर 14 हो जाए, 15 फैक्टर हो जाएंगे, या कोई भी एक प्राइम नंबर हो उसकी पावर 5 3 से 15 ना, तो 2 हो, और कोई दूसरा प्राइम नंबर उसकी पावर 4 हो जाए तो 5 3 से 15 आ जाएगा। अब फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, तो देखो फर्स्ट 2 की पावर 14 तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, उससे छोटे तो मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर एक क्या होगा, अगर मैं 2 की पावर 4 ले लूँ और फिर 3 की पावर 2 ले लूँ तो नंबर क्या मिलेगा, 144। और अगर मैं 3 की पावर 4 ले लेता और 2 की पावर 2 ले लूँ तो 81 इंटू 4, 324 मिलेगा। यही दो छोटे नंबर होंगे। इच्छा हो रही हो तो और को लेके देख लो, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर लेके देख लो, है ना। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 इंटू 25, इसको भी देख लेते हैं। 400, देखो ये भी 324 से आता है। तो फर्स्ट टू नेचुरल नंबर तो यही होंगे, है ना, और इनका समीशन बताना था 468। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 468। तो उम्मीद है कि ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और टेस्टिमनी लिखो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।